वेलकम यू ऑल। आज का जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी एम्पियर्स लॉ और स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ, और साथ में हम एम्पियर्स लॉ का प्रूफ कैलकुलेट करेंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ और इसका प्रूफ, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एम्पियर्स लॉ जो है दैट इज सिमिलरली यूज्ड द वे वी यूज्ड बायो-सावर्ट्स लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। एम्पियर्स लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The way Gauss's law is used for the symmetrical object, similarly Ampere's circuit law भी symmetric bodies के लिए इस्तेमाल किया जाता है to find out the magnetic field. कोलम्बस लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म जो था वो Gauss's law था। सिमिलरली बायो-सावर्ट्स लॉ का जो मॉडिफाइड फॉर्म है दैट्स एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में जो दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है जो आपको याद रखने हैं कि एक, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, और सेकंड पॉइंट जो है कि इट इज अप्लाइड व्हेन द करंट इज स्टडी स्टेट करंट। स्टडी करंट के लिए ये अप्लाई किया जाता है। जब व्हेन द करंट जो फ्लो करती है कंडक्टर में जो स्टडी होगी, नॉट फॉर अल्टरनेटिंग करंट, इट इज यूज्ड फॉर स्टडी करंट एंड इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। और ये भी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी हम बायो-सावर्ट्स लॉ इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम एम्पियर्स सर्किट लॉ इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे हमें एम्पियरल लूप है। द वे वी यूज अ गॉसियन सरफेस, उसका फिर बीट ई डॉट डी एल लेते हैं, ई डॉट डी एल सरफेस इंटीग्रल लेते हैं गॉसियन सरफेस के साथ। यहाँ पे हम एम्पियर लूप में लीनियर इंटीग्रल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये बिल्कुल गॉसियन लॉ की तरह है, लेकिन वहां पे हम एरिया गॉसियन एरिया लेते हैं, यहाँ आपको एम्पियरल लूप लेना पड़ेगा। सो एम्पियर्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है और मैग्नेटिक फील्ड डीएल, स्मॉल एलिमेंट बड़ा कंडक्टर होगा, उसका एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट होगा आपस में, और ये है क्लोज्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप और पाथ अराउंड अ closed loop is equal to mu naught times the current passing through the loop। उस लूप के अंदर जब लूप हम डालेंगे उसके अंदर करंट कितनी जा रही होगी उसको हम मल्टीपल करेंगे म्यू नॉट से, दैट विल गिव द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। उसी से हम फिर ये कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कर सकते हैं। आप स्टेटमेंट फिर से याद रखें, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप और पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। इस पासिंग थ्रू द लूप को कभी थ्रेडिंग भी बोलते हैं, थ्रेडिंग थ्रू द लूप, यानी कि थ्रेडिंग वर्ड भी कभी इस्तेमाल हो जाता है। तो किसी डिटेल लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे थ्रेडिंग का मतलब भी क्या है। तो फिलहाल ये स्टेटमेंट है। अगर आपको स्टेटमेंट आई एम्पियर्स लॉ की तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। इसके लिमिटेशंस मैं बता चुका हूँ कि पहला लिमिटेशन है इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, और सेकंड जो लिमिटेशन इसकी है दैट इज इट इज ओनली यूज्ड इन केस ऑफ स्टडी करंट। और ये स्टेटमेंट है। अब इसका हम प्रूफ एम्पियर्स लॉ का कैसे करते हैं। सो प्रूफ फॉर एम्पियर्स लॉ, लेट्स कंसीडर अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट, द करंट I is passing through it। लेट्स कंसीडर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। आपको इतना याद रखना है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। Let's consider a point which is at a distance r, yeah, at distance a from the conductor, and magnetic field at this point due to infinite long straight conductor, you can use Bayer-Savart's law. According to Bayer-Savart's law, the magnetic field produced by this conductor at a point, say suppose point P, which is at a distance r from this very conductor, from this infinite conductor, and the point P where the magnetic field is to be calculated is equal to mu naught over 4 pi 2I divided by this r। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया था V is inversely proportional to r, तो यही था। दिस इन टेस्ला, यूनिट यहाँ पे टेस्ला लेंगे हम टेस्ला में। सो दिस इज द पॉइंट, लेट P be the point where the magnetic field due to this infinite long straight conductor is equal to mu naught by 4 pi 2I divided by r। It is according to the Bayer-Savart's law। This is according to Bayer-Savart's law। अब यहां पे जो अगर हम एक सर्कल लेते हैं, सपोज
इस पॉइंट P पे हम एक सर्कल लेंगे और उस पूरे सर्कल पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड देख लेंगे, यानी कि एक लूप कंसिडर करते हैं, कंसिडर लूप ऑफ रेडियस r। और आपको पता ही है, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करंट जो है वो ऊपर डायरेक्शन में जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है, ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट जब आई करंट ऊपर की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। दैट इज प्लेन। ये जो कंडक्टर होगा वो आपको मैं ऐसे बता दूंगा, कंडक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, और ये जो फिंगर्स है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे। यानी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज टेंजेंशियल एवरीवेयर, इट विल बी टेंजेंशियल एवरीवेयर। The magnet will be tangential. This is the direction of B as per right hand screw rule. और जो भी रूल होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये लूप हमने ड्रा कर दिया। लेट्स कंसीडर इस लूप को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में ड्रा करेंगे, dl, इतने छोटे एलिमेंट्स दैट dl will be parallel to magnetic field B। ये एक छोटा एलिमेंट हम लेते हैं, इसको हम, इस लूप को हम छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, इतने डॉट एक पॉइंट पे हम लेते हैं dl, स्मॉल dl, इतने लेवल की दैट विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड B। सो योर dl विल बी पैरेलल टू B, सो द एंगल बिटवीन B एंड dl विल बी 0, दैट इज B विल बी पैरेलल टू dl। इतने स्मॉल पार्ट्स हमने किए, द मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल, और हमने यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए और वो मैग्नेटिक फील्ड उन छोटे पॉइंट्स को पैरेलल होगा। यानी कि द एंगल बिटवीन B magnetic field and the loop and the small part that we have made of this loop will be 0 degree. That is integral B dot dl will be equal to integral B dl cos theta. But since हमने B और dl को पैरेलल कर दिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है और dl को हमने स्मॉल इतने पार्ट्स छोटे किए कि that becomes parallel to B. So theta is equal to 0 degree. So you can have B dot dl is equal to integral B dl cos 0 is 1. So B आपका यूनिफॉर्म है at every point. So your B is constant, you get integral dl. क्लोज्ड लूप का जो इंटीग्रल निकलेगा that will be B into dl जब आप ऐड करोगे it will be the circumference of this loop. So your integral dl will be 2 pi, उसका रेडियस r है, और because integral dl will be equal to 2 pi r. So your integral B dot dl will be equal to B into, इस B के बदले में ये using first, that's equal to mu naught over 4 pi into 2I over r into this 2 pi r. 4 pi, 2 2s are 4, cancel, pi and pi cancel, r and r cancel, you will get integral B dot dl is equal to mu naught I. This is required theorem of Ampere circuit law. Using infinite straight conductor, first we use the concept of calculation of magnetic field at a point P, which is at a distance r from this infinite long straight conductor. We use the concept of Boyer-Savitt's law to calculate the magnetic field. We get B is equal to mu naught over 4 pi 2I by r. Then we put down this Ampere's law, that's integral B dot dl is equal to, and we calculated that the magnetic field at every point is tangentially, and we break up this loop into small parts, each of part dl, इतना small किया कि that becomes parallel to B. So
So the angle between B and DL becomes 0 degree, hence cos 0 is 1. You get B dot DL, you have B constant every point on the loop. At every point of the loop where B is constant, so you have an integral DL. So integral DL gives the circumference of this loop. There's 2 pi r because the same radius 2r. Then you substitute B using Biot-Savart's law, and after calculation and on solving all these equations, you get integral B dot DL is equal to mu naught I, and that is required Ampere's circuit law. This is the proof for the Ampere's circuit law. After that, the Ampere's has its own application to find the electromagnetic field of a solenoid, of a toroid, or any conductor. Using the Ampere's circuit law, you can find the magnetic field. But this one, the question is very important for the board exam. For the detailed explanation of this very magnetism or Ampere's law or Biot-Savart's law, will be delivering lecture soon. Thank you very much.